Please give an energetic and warm welcome to the founder of Satish K Videos. अरे गले मिल गया। प्लीज बैठिए। मैंने आपका चैनल देखा, वहां पर आप ज्यादातर ऑनलाइन जो मनी मेकिंग तरीके हैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। सर। एंड आई एम श्योर आप सबका इंटरेस्ट होगा। पैसे में कितने लोगों का इंटरेस्ट है, पैसा कमाने में? अच्छा, ठीक है, सबका है। ठीक है, और अगर पार्ट टाइम बेसिस पे थोड़ी बहुत इनकम हो जाए तो कोई बुरा तो नहीं है। लेकिन इससे पहले कि ऑडियंस आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है। क्योंकि जैसे ही हम इसके बारे में सुनते हैं, यानी ऑनलाइन पैसा कमाने के बारे में, तो सबसे पहले माइंड में ये आता है कि कुछ फ्रॉड होगा, कोई स्कैम होगा, और बहुत लोग कर भी रहे हैं इस तरह के स्कैम्स। तो कैसे ये फर्क किया जाए कि क्या जेन्युइन है और क्या फ्रॉड है? और जितना भी आपको एक्सपीरियंस है, जितने भी तरह के आप लोगों से मिले हो, मैंने देखा आपके बहुत सारे इंटरव्यूज हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, ऑलमोस्ट सारे आपके दोस्त हैं यूट्यूब कम्युनिटी में। मैंने देखा बहुत लोगों से आप मिले हुए हो, एंड विच इज वेरी गुड, क्योंकि कोलैबोरेशन इज एनी डे बेटर देन कॉम्पिटिशन। दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ यूट्यूब। सो अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर एक ऐसा तरीका आपको बताना हो, एक रास्ता बताना हो जो कि सब लोग आसानी से कर सकें, कम से कम इन्वेस्टमेंट में, और जिसमें कोई फ्रॉड ना हो, कोई स्कैम ना हो, और ये लोग एक्चुअल में अगर दिन का 1-2 घंटा लगाते हैं ये पैसा कमा सकें, आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ ऐसा शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। एंड अभी तक मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं। अरे और बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं सर के साथ बैठा हूँ, और मैं तो यहाँ पे बैठना चाहता था, लेकिन कहते हैं कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। और फाइनली मैं अभी सर के साथ बैठा हूँ। तो सर, रही बात फ्रॉड की, तो मुझे भी लगता था कि ऐसा कुछ तरीका है नहीं ऑनलाइन पैसे कमाने का, क्योंकि मैं 2010 में ही ऑनलाइन सर्च कर रहा था। तभी उस समय काफ़ी फ्रॉड आते थे कि सर्वे भर लो, ये कर लो, ऐड पे क्लिक कर लो, बहुत सारी चीज़ें आती थी, तो जिससे लगता था कि यार कुछ टाइम तक करते थे बट नहीं होता था, पैसे नहीं आते थे अकाउंट में। फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने बोला छोड़ो हटाओ। फिर जब मैं कॉलेज में आया, जब मैं ग्रेजुएशन करने के लिए इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट करी है, तो 2012 में मैंने एडमिशन लिया। तो उस टाइम पे एक ब्लॉगर था मेरे क्लास में, तो उसने मुझे गूगल एडसेंस के बारे में बताया। फिर मैंने सर्च किया यूट्यूब के ऊपर, और भी मैंने इंटरनेट पे सर्च किया गूगल एडसेंस क्या होता है। पता चला कि वहाँ पे हम इंटरनेट पे कंटेंट बना के गूगल एडसेंस के थ्रू मोनेटाइज कर सकते हैं। तो फिर मैं लग गया, फिर मैंने अपना ब्लॉग शुरू किया, और मेरे एडसेंस में $1-2 दिख गया। तो मैंने बोला अब तो कोई रोक सकता मुझे। तो 2012 में मुझे पता चला था, एंड 2016 में मेरी पहली पेमेंट आई थी। तो इतने 4-5 साल लग गए मुझे बिलीव जनरेट करने में कि हाँ, इंटरनेट से पैसे कमाए जा सकते हैं। एंड यूट्यूब पे तो सर आपको देखते आ रहे 2013 से, एंड इसकी भी स्टोरी बड़ी अलग है। मैं बताना चाहूँगा कि मेरे एक सीनियर थे कॉलेज में, तो वो लैपटॉप पे आपकी वीडियोस देख रहे थे। तो मैंने बोला यार ये क्या देख रहे हो, ये मोटिवेशन वाले लोग पागल बनाते हैं। उन्होंने बोला नहीं यार ये बहुत अच्छा बताते हैं। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो जब मैंने गौर किया तो टाइटल लिखा हुआ था कि आप IIT कानपुर में कोई सेमिनार ले रहे थे। तो मैंने बोला अगर इस बंदे को IIT वाले सुन रहे हैं मतलब जरूर कुछ तोप होगा। फिर मैंने सर आपकी वीडियो देखना शुरू किया, एंड तब से मैं फॉलो कर रहा हूँ। इनफैक्ट अभी आज सुबह आने से पहले मैंने मॉर्निंग फॉर्मेशन में सुन के आया। रही बात, आते हैं उस पे पैसे वाले टॉपिक पे। आज इतने रिसोर्सेज हैं कि लाइक इंटरनेट के थ्रू कोई भी अपना करियर बना सकता है, इवन इतने पैसे बना सकता है कि जितना आप जॉब से या फिर एक बड़ी बड़ी कंपनी के CEO नहीं बना सकते विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो सबसे आसान तरीका है फ्रीलांसिंग। जिस भी स्किल में आपकी पकड़ हो, नहीं भी पकड़े तो आप उसको सीख सकते हो। 1 से 2 महीना लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्योंकि मैंने खुद जब कंटेंट राइटिंग की शुरुआत करी थी मुझे नहीं आता था। मैंने 10 ब्लॉग उठा के पढ़ने शुरू किया, अच्छा ऐसे लिखे जाते हैं, चलो भाई मेरे को भी टॉपिक दे दो मैं लिख दूंगा। तो वैसे करके मैंने सीख लिया। बाकी यूट्यूब चैनल्स पे आप जो भी स्किल के बारे में आप नॉलेज लेना चाहते हो, एक तो इतनी डिटेल में वीडियोस मिल जाएगी। मेरे चैनल पे खुद मैंने स्टेप बाय स्टेप फ्री में कोर्सेज बना के रखे हैं कि किसी को भी सीखना है या फिर जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ अगर उसको करना चाहता है तो कैसे शुरू करेगा, ये सारी चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताई हुई है। तो शुरुआत फ्रीलांसिंग से कर सकते हैं। अगर किसी को यूट्यूब करना है तो यूट्यूब में आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगा, लाइक कैमरा, माइक। अगर नहीं भी है तो आप मोबाइल फ़ोन से शुरू कर सकते हो, बट उसमें आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, नहीं पता कि आप कब सक्सेस होगे। बट अगर फ्रीलांसिंग में क्या है कि आप डे 1 से पैसे बना सकते हो कि लाइक अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है या फिर आप सीखना चाहते हो कि वीडियो एडिटिंग करके मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, तो आप क्रिएटर्स की कम्युनिटी होती है, बहुत सारे फेसबुक के ग्रुप्स होते हैं, आप उसको ज्वाइन कर लो। तो ऐसे आप शुरू कर सकते हो। इसमें क्या है कि आपको पैसे, जो पहला पैसा आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हो सकता है 1 से 2 महीने में ही आप पहला पैसा कमा लो। बट अगर आप यूट्यूब करना चाहते हो, ब्लॉगिंग करना चाहते हो, या फिर और भी जो चीज़ें, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पेज से पैसे कमाते हैं, ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि एक तरीके से बिजनेस है और बिजनेस डे 1 से ही प्रॉफिटेबल नहीं होता है। तो ये सोच के आपको करना है, थोड़ा पेशेंस चाहिए। क्योंकि मेरे को खुद याद है कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हुए थे ऑलमोस्ट 1.5 साल में मेरे यूट्यूब चैनल पे।
एंड उसके बाद धीरे धीरे मेरी गाड़ी बढ़ी। फिर मैंने 5-6 चैनल्स पे काम किया, सब पे किसी पे मिलियन हो गया, किसी पे लाख हो गया, किसी पे 5 लाख हो गया। एंड अभी जिस चैनल पे मैं खाली काम कर रहा हूँ सतीश के वीडियोस पे, उस पे अभी 1 मिलियन रिसेंटली हुए हैं अपने। ऑनलाइन पैसा कैसे कमाते हैं, ये हमारा टॉपिक है आज का। तो इससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कुछ भी क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज इनसे पूछ सकते हैं। सर मेरा क्या है कि मैं स्टार्टिंग से ही, जब मैं 15-16 साल का था तब से एक वर्क स्टार्ट कर दिया था। अभी मैं कल 20 का हो जाऊंगा और फ्रीलांस से मेरी ज़्यादा इनकम आती है मेरी सैलरी से। तो अभी क्या है कि मैं BCA भी कर रहा हूँ साइड बाय साइड, तो मेरा अभी ये थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गई है, दो वो हो गए हैं। फ्रीलांसिंग का नाम ही इसीलिए फ्रीलांसिंग है कि आप कुछ और करते हुए भी उसको कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि यार मैं जो मेरा फुल टाइम है उसमें वो नहीं कर पा रहा हूँ फ्रीलांसिंग की वजह से, तो फ्रीलांसिंग को थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो, क्योंकि ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो रही है अभी आप पढ़ाई पे फोकस करो। मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ, जो भी मेरे से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि यार पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है क्या करें, मैंने बोला अगर पढ़ाई में नहीं मन लग रहा है तो मे भी जो आप करना चाहते हो उसमें भी मन ना लगे, फिर आप उसको छोड़ दोगे थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि रिजल्ट तुरंत नहीं आता है। तो आप पढ़ाई जो आप कर रहे हो, BCA कर रहे हो ना, उसको साथ साथ करो और फ्रीलांसिंग अपना थोड़ा बहुत ध्यान दो। आपको लग रहा है कि फ्रीलांसिंग में मेरा ज़्यादा एनर्जी जा रहा है तो उसको डेलीगेट करने की कोशिश करो। आप टीम बढ़ा सकते हो और अपने पास प्रॉफिट कम रखो तो ज़्यादा अच्छे से वो एक्सपांड हो पाएगा। सर क्वेश्चन ये है कि सर जैसे कि फ्रीलांसिंग में आपने कहा कि सब करियर बनाते हैं अपना, तो सर मेन क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि क्लाइंट से डील करते हैं जब हम सब फ्रीलांसिंग में, तो मैं भी कर रहा हूँ 3 साल से फ्रीलांसिंग और अच्छा खासा इनकम हो जाता है महीने में। तो जो मेन आता है कि जब आप पैसे की बात करते हो क्लाइंट से तो कैसे चार्ज करते हैं सर? आप दो अलग अलग बातें कर रहे हो। एक तरफ से आप कह रहे हो मेरे को बहुत अच्छी खासी इनकम हो जाती है। अच्छी खासी मतलब क्या? सर मतलब अभी जिस एज के हिसाब से तो मैं सर कितना? आराम से 30,000 रुपये महीने निकल जाता है। आपकी एज कितनी है? सर 18 साल। 18 साल में 30,000 रुपये महीने का आप कमा रहे हो? यस सर। और हमसे क्वेश्चन पूछ करके मजे ले रहे हो? सर नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, एक्चुअली भाई आप हमें बताओ आप क्या कर रहे हो ऐसा? सर ग्राफिक डिजाइनिंग, फ्रीलांसिंग, वीडियो एडिटिंग यही करता हूँ सर क्लाइंट्स के लिए। ये सब आप करते हो और अच्छा पैसा कमा रहे हो? सर 3 साल से कर रहा हूँ सर, ये 10th क्लास से करता आ रहा हूँ सर, 12th भी पास। 10th क्लास से आप कर रहे थे और आज की डेट में आप 30,000 रुपये महीने पे आ चुके हो? हाँ 25-30 हज़ार की रेंज होती तो है। हमसे क्या मजे लेना चाहते हो आप? सर अब बस सर मैं पूछना चाहता हूँ कि सर इसको स्केल अगर करना है और नेक्स्ट लेवल पे सर, क्योंकि मेरा सर बहुत कंफ्यूजन चल रहा है अभी पढ़ाई को लेके। पहले तो आपको मालूम होगा कि आप कैसे कोड कर रहे हो, क्योंकि आपने इतने साल से काम कर रहे हो तो आपको आइडिया होगा कि आप कितने हाँ। चार्ज कर रहे हो, है ना? हाँ वो सर है। अगर आपको पता लगाना है कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है तो आप दूसरे फ्रीलांसर्स को रीच आउट करो एज अ क्लाइंट कि भाई मेरे को ये काम लेना है, आप कितना चार्ज करोगे, तो वो अपना एक रेट भेजेगा। फिर आपको उससे आइडिया लग जाएगा यार यार बंदा इतना चार्ज कर रहा है, मैं तो इतना ही कर रहा था। फिर आप थोड़ा सा इंक्रीज करो एंड फिर जब देखो उसको इंक्रीज करने के बाद भी आपके पास क्लाइंट आ रहे हैं ना, तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि थोड़े पैसे कम मिल रहे हैं, एक्सपांड करना है, तो क्लाइंट्स आने दो, फिर अपनी टीम बढ़ाना शुरू कर दो। बट अभी आपकी एज कम है तो मैं तो बोलूंगा कि आप लाइक पढ़ाई भी कर रहे होगे साथ में। हाँ तो सर पढ़ाई भी करो और हल्का फुल्का जैसे 30-35 हज़ार कमा रहे हो तो अच्छा है, और करो, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इधर आएंगे एक बार, यहाँ पे आएंगे? चेयर दीजिए इनको। सर 1 मिनट सर, बैठिए बैठिए। अच्छा मुझे ये बताओ आपका नाम क्या है? माइक लेकर के सर बोलो। सौरभ चतुर्वेदी। सौरभ, देखो इन्होंने आइडिया दिया था फ्रीलांसिंग का, ठीक है, और आप फ्रीलांसिंग में फोड़ रहे हो अच्छे तरीके से। 30,000 रुपये महीना कम नहीं होता है। तो अब आप ये बताओ आपका सीक्रेट क्या है? यहाँ पर सबको सब जानना चाहते हैं। जानना चाहते हो नहीं जानना चाहते हो? यस और नो? पूरा डिटेल में बताओ अपनी जर्नी के बारे में। हम आराम से बैठे हम सुन रहे हैं। तो सर एक्चुअली क्या हुआ था सर, मैं 10th क्लास से करता आ रहा था ये सारा काम, तो मेरे को पता चला था कि ग्राफिक डिजाइनिंग से क्रिएटिव काम करके कहाँ से सीखा आपने ग्राफिक डिजाइन? सर यूट्यूब से अपने आप ही, मतलब दिमाग लगाया कि सर इस ग्राफिक को और अच्छा इंप्रूव कैसे किया जा सकता है। ऑनलाइन अगर स्क्रॉल कर रहे हो सर, वेबसाइट कैसे बनती है और वीडियो एडिटिंग कैसे होती है, सर सॉफ्टवेयर क्या 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 चीज़ है, सब समझ में आ रहा था। तो आपकी इनकम कैसे शुरू हुई? कुछ वेबसाइट्स हैं, freelancer.com हो गया, अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, ये वेबसाइट्स हैं। तो ये साइट्स पे अप्लाई कर करके क्लाइंट से बात की, $5 में काम किया उनके लिए। तो फिर उससे सर ये हुआ कि क्लाइंट से मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी अच्छा रिलेशन था, तो उन्होंने मेरे को अच्छे रेट पे रेफर किया कि ये अच्छा काम कर देगा, पैसे भी सही ठीक ठाक मिल जाने हैं। तो बेसिक इनका बिजनेस मॉडल ये है, आई थिंक आपको और मेरे को, हम दोनों को समझ आ गया है कि इन्होंने शुरू किया कुछ फ्रीलांसिंग वेबसाइट से, वहां से कुछ क्लाइंट्स मिले, उन क्लाइंट्स को इनका काम पसंद आया, उन्होंने आगे रेफर किया, इसको वर्ड ऑफ माउथ बोलते हैं, और आज ये महीने का 20-30 हज़ार रुपए कमा लेते हैं। और सर अब यही डाउट है मेरे को, पर अभी पूछा नहीं मेरे को कि सर बीटेक कर लेनी चाहिए या फिर ये क्वेश्चन जो उन्होंने कहा कि इसी फ्रीलांसिंग में चला जाना चाहिए फील्ड में, या फिर ड्रॉप देना चाहिए अपने आप को 1 साल। मेरा एक फ्रेंड है जो यूट्यूब पे भी कर रहा है और वो 3rd ईयर में था, बीटेक कर रहा था। उसने 3rd ईयर में ड्रॉप आउट मारा, बट उसका जो रेवेन्यू था 1 साल का 3 करोड़, उसके बाद उसने ड्रॉप आउट किया। तो अगर आपको लगता है कि आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो और आपको पूरा फुल कॉन्फिडेंस आ रहा है तो ड्रॉप आउट कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड किसी को नहीं करता कि आप कॉलेज छोड़ के
और बाकी चीज़ों पे ध्यान दूँ। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। ऑल द बेस्ट।